दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बढ़िया से कर रहे होंगे। देखिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन लास्ट दिनों में जो समय बचा है, इसमें हम सेल्फ स्टडी करें या बैच ले लें। जो मेरी प्यारी हाउसवाइफ बहनें हैं या मुझसे छोटी जो अभी पढ़ाई करी हैं, बीएड बीटीसी वगैरह जो की हैं, वो अगर चाहें कि हम इस समय सेल्फ स्टडी करें या बैच लें, तो इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मेरा मानना तो ये है, क्योंकि मैंने जब पढ़ाई स्टार्ट की तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था, ना मेरे कोई आगे पीछे नहीं था। मैंने तो सारी जर्नी अपनी यूट्यूब से ही सीखी है और सारा नॉलेज मैंने यूट्यूब से लिया है। तो मेरे हिसाब से तो सेल्फ स्टडी इज़ बेस्ट होता है, क्योंकि ये एक चेंजिंग होता है अपने लाइफ को। यूट्यूब बहुत ही अच्छी है, इसकी जर्नी मेरी बहुत ही अच्छी रही है, मुझे सब कुछ इसी में से पढ़ने के लिए मिला। तो मेरा मानना ये है कि इस समय अगर आप बैच लेते हैं तो उसमें मतलब एक दिन में 5-5, 6-6 वीडियो पूरा देखना, फिर नोट्स बनाना, फिर उसको रिवाइज़ करना, क्वेश्चन लगाना बहुत ही लंबा टास्क हो जाएगा, जो हाउसवाइफ तो नहीं कर सकती। क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, बच्चे हैं, घर का काम है, पढ़ना है, थोड़ा सा रेस्ट भी, सब इसी में इंक्लूड हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस समय बैच लेने की आवश्यकता है। अब देखिए, सबसे अच्छा मैं जो बता रही हूँ, मेरा मानना यही है। मैंने जो किया है, मैंने सबसे पहले सिलेबस को निकलवाया है और सिलेबस में जो टॉपिक है, अगर आप लोग को चैनल नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे मैसेज करिएगा, जिसमें सिर्फ मेन टॉपिक ही बताई जा रही है, जितना यूपी टेट में आएगा। तो मेरे हिसाब से तो उन वीडियो को देखिए और कीवर्ड्स लिखिए। कीवर्ड्स मतलब कि जैसे जीन प्याजे हैं तो पूरी थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसमें कीवर्ड्स लिखिए, तो उससे आपको रिवीजन करने में आराम मिलेगा। जब आप कीवर्ड्स लिखेंगे तो आप उसको आसानी से पढ़ पाएंगे, जो आपके पेपर टाइम काम आएगा। पूरी थ्योरी लिखना ये मुझे नहीं अच्छा समझ में आ रहा है, तो मैं तो नहीं प्रेफर करूँगी। बाकी आप लोगों की इच्छा है। सीडीपी के लिए कीवर्ड्स की थ्योरी बनाइए। ईवीएस के लिए बहुत ही लंबा है, तो उसमें एक सर हैं आशीष सर, जिनका मैं पढ़ती हूँ, वो मेन टॉपिक ही करवा रहे हैं। तो अगर उन टॉपिक को भी आप पढ़ लेंगे तो यूपी टेट आपका अच्छा निकल जाएगा। मैथ मेरी वीक है, तो मैथ के लिए मैं अभी क्या ही बताऊँ, अभी तो खुद ही नहीं तैयारी कर पाई। तो मैथ का तो बताऊँगी आपको जब मैं खुद करूँगी। और एसएसटी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, संस्कृत है। संस्कृत के लिए संस्कृत गंगा से पढ़ूँगी। और इसी तरह करके मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी, जल्दी जल्दी वीडियो कंप्लीट करूंगी। और क्योंकि देखिए, जो बीटीसी बीएड वगैरह किए होंगे तो उनका कुछ अधिकतर चीज़ें सीडीपी में तैयार ही रहती हैं, तो पूरा सिलेबस पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सीडीपी की सचिन सर की बुक मैंने मंगाई है, आप लोग भी मंगा सकते हैं, उससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और पूरा नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ईवीएस में तो मैंने आशीष सर का ही देखा है, उनसे मैं नोट्स बनाऊंगी, वही मैं पढ़ूंगी। अभी देखिए, होता क्या है, जब इतनी बड़ी बड़ी बुकें हो जाएंगी, इतना सिलेबस हो जाएगा, तो हमारे माइंड को जब ये पता चल जाता है कि इतना लंबा टास्क है, तो वो पहले ही थक जाएगा, तो हम उसको पढ़ भी नहीं पाएंगे। और एक हाउसवाइफ के लिए बहुत लंबा टास्क हो जाता है किसी चीज़ की तैयारी करना। तो हम लोग को सॉलिड चीज़ें पढ़नी है, सॉलिड मतलब ये नहीं पूरा एक्सप्लेन करो, पूरा पढ़ो। ये अब इतना समय भी नहीं है, और दिनचर्या इतनी ज़्यादा भागदौड़ की रहती है, इतना ज़्यादा काम रहता है कि हाउसवाइफ हो चाहे गर्ल्स हो, इतना ज़्यादा समय भी नहीं मिल पाएगा। हाँ, अगर आप जो है सुपर टेट के लिए बैच लेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। यूपी टेट और सी टेट के लिए लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो है चैनल नहीं जानते तो मुझे मैसेज करिए, मैं बताऊँगी। मैं बेहद शॉर्ट नोट्स तैयार कर रही हूँ, कीवर्ड्स वाले, सिर्फ कीवर्ड्स वाले, पूरे नहीं करती हूँ। तो कीवर्ड्स की मेथड से आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसको तैयार करिए, और मेन टॉपिक ही पढ़ना पड़ेगा। अब पूरा नहीं पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही कोई पढ़ पाएगा। और जब पीवाईक्यू हम लगाएंगे तो उससे हमें पता ही चल जाएगा कि क्या क्या मेन है। जैसे आप पीवाईक्यू लगा रहे हैं, पीवाईक्यू पढ़ने का भी एक तरीका होता है। पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं, उसमें आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसके अलग शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। तो उससे अगर आप इससे नहीं बना सकते तो उसी से बना लीजिए, तो वो भी एक तैयारी करने का बढ़िया
मेथड है। तो मैं तो इसी प्रकार तैयारी कर रही हूँ और आप लोग भी ऐसे ही तैयारी करिएगा। देखिए, जीवन में अगर कुछ करना है तो हमें अपनी मंजिलें खुद ही चूज़ करनी होंगी, रास्ते भी खुद से ही बनाने पड़ेंगे और दिमाग लगा के मतलब कैसे लाइन को शॉर्ट किया जाए, सॉलिड पढ़ा जाए। तो सेल्फ स्टडी करिए, जो सबसे बेस्ट होता है। और मुझे नहीं लगता कि आपको जो है बैच लेने की आवश्यकता है। अगर वीडियो में कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मंजिलें आगे लेने के लिए खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, नींद में त्याग करनी पड़ेगी। जब मैं इस उम्र में कर सकती हूँ तो सभी कर सकते हैं। मैंने तो सब कुछ अपने यूट्यूब से सीखा है और आप लोग की यूट्यूब मदर है सबकी, जो चाहे आप वो जान सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पसंद आया तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।